नमस्कार, मैं प्रीति माहौर फिर से मौजूद हूँ आपके बीच आपके अपने चैनल बोल उठी खामोशी के साथ में। आज बात करने जा रहे हैं जिस विषय पे, वो विषय है कि दुख को कैसे दूर किया जाए। कि अगर आप दुखी हैं तो दुख की वजह क्या है, आपको दुख क्यों होता है और उस दुख से आप अपने आप को कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे उस दुख से बाहर निकल सकते हैं। आज जब आप लोगों से बात करते हैं तो आपको अधिकांशतः लोग दुखी ही दिखाई देते हैं। आपको लगता है कि बहुत सारे लोग आपसे ये कहेंगे कि नहीं, हम तो बहुत परेशान हैं, हम तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो इसी को जानने की कोशिश करेंगे आज। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इस पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको दुखी नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको दुख नहीं दे सकता। सिर्फ आप खुद ही हैं जो अपने आप को दुख देते हैं। हम खुद ही हैं जो अपने आप को दुख देते हैं। बाकी कोई बाहर का व्यक्ति हमें दुख नहीं देता है। नहीं समझ में आया होगा, अब समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हम क्या करते हैं, हम लोग लोगों से उम्मीद करते हैं कि अगर हम उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो वो व्यक्ति भी हमारे साथ अच्छा ही करेगा। अब इस बात की क्या गारंटी है? आप जो व्यवहार कर रहे हैं, आप जो कर्म कर रहे हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जो क्रिया कर रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप अच्छा काम करेंगे। लेकिन दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को आप कैसे बांध सकते हैं? पर हम लोग क्या करते हैं, एक कल्पनाओं का महल बना लेते हैं। इंसान तो इंसान, हम लोग तो ईश्वर के लिए भी ऐसे ही करते हैं। अगर 10 रुपए का किसी को फ़ायदा कर रहे होंगे, 10 रुपए का किसी को दान कर रहे होंगे, तो हम सोचते हैं कि ईश्वर हमें 1000 रुपए का फ़ायदा कराएगा। एक उम्मीद बांधते हैं ना कर्म के साथ में। अब ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार करे, वैसा ही व्यवहार करे जैसा हमने सोचा हो। उसका व्यवहार अलग हो सकता है। अब अगर उसका व्यवहार अलग होता है, जैसा हो ही सकता है, तो हम लोग को दुख होता है, हम लोग दुखी हो जाते हैं। इस बात को और ज़्यादा अच्छे से करके स्पष्ट करने के लिए आप ऐसे समझिए, आपके अतीत में बहुत सारी यादें होती हैं। वो यादें अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। मतलब यादें हंसाने वाली भी होती हैं और रुलाने वाली भी होती हैं। लेकिन 80% लोग सिर्फ अपने अतीत में से जितनी बुरी यादें हैं उन्हें बार बार याद करते हैं और उन यादों को याद करके दुखी होते हैं। अब देखिए, अगर अतीत में से ही बातें याद करनी है तो वो तो आप अच्छी भी कर सकते हैं ना। लेकिन नहीं, हम लोग अपने आप को खुद ही दुख पहुंचाना चाहते हैं, खुद ही दुख पहुंचाते हैं। अगर दूसरा व्यक्ति कितनी ही कोशिश कर ले, मतलब दूसरे व्यक्ति का कैसा ही व्यवहार क्यों ना हो, लेकिन अगर हमने ये सोचा हो कि ठीक है भाई, सामने वाला कुछ भी व्यवहार कर सकता है, कैसा भी व्यवहार कर सकता है, ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है, तो हम लोग को दुख होगा ही नहीं, हम लोग दुखी होंगे ही नहीं। अब इस दुख को दूर कैसे किया जाए, इससे बाहर कैसे निकला जाए? आप लोगों को दुख की वजह पता चल गई कि कोई बाहर का व्यक्ति हमें दुखी नहीं कर सकता। हम अपने आप को खुद दुखी करते हैं लोगों से उम्मीद बांधकर। तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? इससे बाहर निकलने का भी तरीका यही है कि आपने पुरानी एक कहावत सुनी होगी ना कि नेकी कर दरिया में डाल। मतलब आप अपनी तरफ से अच्छा व्यवहार कीजिए, लेकिन दूसरों से उम्मीद मत बांधिए कि अगर आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो वो भी अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर आप में से किसी ने भी गीता को समझा होगा, गीता को पढ़ा नहीं होगा, अगर आप में से किसी ने भी गीता को समझा होगा, तो गीता में श्री कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। सुखी रहने का यही मूल मंत्र है कि आप सिर्फ कर्म कीजिए, लेकिन उस कर्म के बदले में आपको क्या प्रतिफल मिलेगा इसकी चिंता आप कीजिए ही नहीं। आप ये सोचिए ही नहीं कि आपने उस व्यक्ति के लिए बहुत 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 कुछ अच्छा किया था, उसकी तकलीफ में आप बहुत काम आए थे, उसे आप बहुत प्रेम करते हैं, तो वो भी आपके संग अच्छा व्यवहार करेगा, आपकी परेशानी में वो भी काम आएगा या वो भी आपसे प्रेम करेगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो करे। तो इसलिए आप लोग ऐसी उम्मीद भी मत बांधिए। जब आप उम्मीद ही नहीं बांधेंगे किसी से, तो सामने वाले के अच्छे या बुरे व्यवहार से आपको कोई ठेस पहुंचेगी ही नहीं। क्योंकि आपने कोई महल बनाया ही नहीं तो वो महल टूटेगा ही नहीं।
लेकिन अगर आप महल बनाएंगे तो वो महल फिर टूट सकते हैं। भाई नॉर्मल सी बात है, हर व्यक्ति अपने हाथ में कुछ ना कुछ लिए बैठा है व्यवहार के आधार पे। किसी के हाथ में फूल हैं, किसी के हाथ में पत्थर हैं। अब आपके महल पे आके क्या गिरेगा ये तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो फूल ही फेंकेगा। हो सकता है वो पत्थर फेंक दे। तो आप महल ऐसा बनाइए ही नहीं उम्मीद का। आप बस ये सोचिए कि आपको सबके महलों पर फूल ही डालने हैं, आपको पत्थर नहीं फेंकना है। बदले में वो व्यक्ति क्या कर रहा है वो उसकी मर्जी है। तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। देखिए, दुख केवल ना एक मन स्थिति है, हमारे मन की स्थिति है। जब हमारी मर्जी का काम नहीं होता है, मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा काम नहीं होता है, तो हमारे मन में ना दुख के संवेग पैदा होते हैं। हमें ऐसा लगता है कुछ खराब हो गया है ना, ये हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है। तो हम पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश ही क्यों कर रहे हैं। हम सिर्फ खुद को अपने हिसाब से चला सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के बाद बहुत कुछ दुख जो है वो आपसे दूर हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले विचार के साथ आपके अपने चैनल बोल उठी खामोशी के साथ में। तब तक के लिए फिर से वही पुरानी बात, भाई चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपको हमारा बहुत ज़्यादा प्यार भरा नमस्कार।